नईरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। नईर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक नाइटमेयर तस्वुर किया जाता है, बड़ा डरावना ख्वाब तस्वुर किया जाता है। किसी भी कप्तान के लिए दौरा मतलब एक कांटों की सेज होता है। इट इज द राइट टाइम टू चेंज द कैप्टन, व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, रॉन्ग टाइम क्या होगा फिर? अगर आपको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इनके टेस्ट मैचेस ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, तो मेरा मतलब है कि चौथा दिन आपने मेरे ख्याल से दिल कुशादगी के लिए बोल दिया, 3 दिन में खत्म हो जाता है सर। हाँ, 3 से 4 दिन मैंने कहा। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये बड़ा खतरनाक है, मैंने तो कल एक इन राइटिंग तजवीज दी है कि आप इस तरह करें कि शान मसूद को कप्तान बना दें। और ये जो एक बहस चल रही है ना कि जी ये व्हाइट बॉल का कैप्टन अलग हो और रेड बॉल का अलग हो, ये वैसे तो शायद एकेडमिकली बात सही हो, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे ग्रुपिंग है वहाँ पे जब व्हाइट बॉल का कैप्टन होता है तो रेड बॉल वाला उसके खिलाफ जो है प्लेयर्स को अपने साथ मिला लेता है और उसकी परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करवाता है। तो आपको पता है कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में मसला ये है कि हम रेड बॉल की क्रिकेट 6 महीने बाद कोई एक सीरीज खेलते हैं, लेकिन इस दौरान को 15-20 मैच हम T20 के खेल लेते हैं। ODI के भी बहुत कम खेल रहे हैं हम। अभी तो 14 महीने बाद है पहला ODI पाकिस्तान का। सारा फोकस जो है वो T20 पे आ जाता है। अभी तो बात इसलिए चल पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अब 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा जाके कहीं मई में इंग्लैंड के खिलाफ। तो मैं ये चाहूंगा कि शान मसूद को आप कैप्टन बना दें और उसके साथ किसी एक सीनियर कैप्टन को, जिसमें मैंने नाम भी लिए हैं, जावेद मियांदाद हैं, मोहसिन हसन खान है, मोइन खान है, आमिर सुहेल है, हफीज है, किसी एक को उसके साथ अटैच कर दें एज एन एडवाइजर या एज ए मेंटोर, और वो वहां पे उसको ग्रूम करे। फिर कोच का काम क्या रह जाएगा फिर सर? ये आपकी बात तजवीज अच्छी है। देखिए, कोच का कोई काम ही नहीं है। हमारे कोचेज ने क्या काम किए हैं? हमारे कोचेज ने तो हमारी मतलब टीम की जो गेम थी ना उसको वो जिसे कहते हैं फ्लरिश नहीं होने दिया, सिवाय एक इनिंग के जो कि इसने खेली है उसमें न्यूजीलैंड के मैच फखर जमान ने। बाकी तो कोई वनडे मॉडर्न वनडे की तरह किसी ने खेला ही नहीं है। आप उधर मैक्सवेल को देखें, पहले उसने 200 रन बनाए, फिर 177 रन बनाए। ये कंसिस्टेंसी तो देखें आप जरा उनके प्लेयर्स की। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर मेरा जो सवाल था ना, इट इज द राइट टाइम, वो बेसिकली इस तनाजुर के अंदर था कि आप एक नया कैप्टन लेकर आएंगे, उसको सबसे पहले इतनी मुश्किल सीरीज दे देंगे जो 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में निपट जाता है वो मैच। ऑस्ट्रेलिया यकीन करें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करता है, लेकिन सर फिर आगे चल के उसकी कैप्टनसी के वाले से सवाल होंगे। और जिसने 4 साल कप्तानी की है, 3 साल कप्तानी की और बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, तो ये हार भी मैं एक रियलिस्टिक किस्म का इंसान हूं कि आप मुझे नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का क्या हाल होगा, लेकिन इसकी भी अगर हार होगी तो फिर वो उसी के हिस्से में जाए ना सर। ये बात सुने, आप एशिया कप में आपकी क्या दुर्गत बनी थी? वर्ल्ड कप से तो बुरे हालात ही थे ना वहां पर। आप चौथे नंबर पे आए, जो लोएस्ट नंबर था टेस्ट प्लेइंग नेशंस का एशिया कप में, वहां पर आप आए। तो कौन सा आपने कप्तान चेंज कर दिया? कप्तान के ऊपर मेरा मतलब है सारी जिम्मेदारी कप्तान की है, लेकिन फिर भी आपने कैप्टन चेंज नहीं किया और उसको वर्ल्ड कप के लिए भेजा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके फर्ज करें, लेकिन उसका बैप्टिज्म तो हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।